दिस इज उपेंद्र। वेलकम टू आवर DRS करियर क्लासेस। तो आज का जो है नया टॉपिक है जो कि नाम है आपका ओजोन गैस के बारे में, कि ओजोन गैस क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल जो है अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या है कि ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रश्न आपका जो है ये आपका जो है कंपटीशन एग्जामों के लिए भी है, और आपका एकेडमिक कहीं भी प्रश्न अगर ओजोन गैस से या ओजोन परत से जो भी प्रश्न बन सकता है, ये सभी जो है इसमें कवर कर दिया गया है। तो देखते हैं कि यहाँ रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए ओजोन गैस का क्या होता है, O3 होता है। खोजकर्ता अगर ओजोन गैस का पूछा जाए कि पहली बार इसे किसने जो है, खोजकर्ता का नाम क्या है ओजोन गैस के, तो बान मारम है। और इसके जो है नामकरण ओजोन गैस जो नाम पड़ा है ये कौन से जो है वैज्ञानिक ने दिया, स्कोनबिन ने दिया था, स्कोनबिन ने। और ये जो है रासायनिक सूत्र O3, खोजकर्ता बान मारम और नामकर्ता स्कोनबिन। अब इसमें कौन सा बंध होता है तो आप बताएंगे उप सहसंयोजक बंध होता है। इसकी संरचना सूत्र क्या है, O रहता है इसमें ऑक्सीजन, इसके बाहरी अष्टक पूरा करने के लिए अष्टक के नियम के अनुसार दो बंध बनाता है ऑक्सीजन से, अष्टक पूरा हो जाता है, एक लोन पेयर बचा रहता है जो कि इसके अष्टक पूरा करने के लिए वह जो है डोनेट करता है। ये जो है ये दाता हो जाता है ग्राही। तो यहाँ पे जो एरो का चिन्ह है जो कि एक लोन पेयर एक युग्म इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये जो है क्या है, यही आपका जो है संरचना सूत्र में यही एरो का चिन्ह ही आपका उप सहसंयोजक बंध को दिखाता है। और इसका रंग पूछा जाए कि ये गैस का रंग कैसा होता है, तो गैस का जो रंग है हल्का नीला रंग का होता है, हल्का नीले रंग का होता है। और इसकी गंध जो है, स्मेल कैसा आता है इसका, सड़ी मछली सी गंध इसकी आती है। और इसकी प्रकृति क्या है, ये एक हरित गृह गैस है, इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इसे जो है ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये जो है ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस जो है उत्पन्न करती हैं। और ये जो है स्वास्थ्य पर जो है बुरा जो है प्रभाव डालता है, बैड इफेक्ट डालता है। इससे क्या होता है कि श्वसन तंत्र में जलन होता है, सांस लेते हैं तो यहाँ फेफड़े में जो है जलन होता है, इस गैस का बुरा प्रभाव है शरीर पर। और यहाँ पर देखा जाए यही ओजोन परत जो है, ये ओजोन गैस जो है ये 10 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद और 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है ये गैस जो है फैली हुई है। लेकिन ध्यान रखना है आपका जो है 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर से ऊपर जाने पर 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा ये गैस जो है यहाँ पर संकेंद्रण इन गैसों का सबसे ज़्यादा सघनता रहता है, वहाँ पास ये गैसें ज़्यादा रहती हैं और इसीलिए वही जो है परत बन जाता है, उसी का नाम होता है ओजोन परत। इन गैसों का एक सघन परत बन जाता है, उसी परत का नाम होता है ओजोन परत। और ओजोन परत जो है पूछा जाता है किस मंडल में होता है पृथ्वी के, तो जो है समताप मंडल में होता है। पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है। तो समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर के बीच में यह गैसों का सबसे ज़्यादा सघनता पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। और ये परत जो है क्या काम है इसका, इस परत का काम है, इसे जो है सुरक्षा कवच कहते हैं। हम लोगों के पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए ये एक प्राणदायी परत है, या इसे कह दें हम सुरक्षा कवच होता है। और ये जो है क्या काम करता है, जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं सूर्य की, उसको जो है पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर ये किरणें जो है पृथ्वी पर आ जाती हैं तो उससे हमारे शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं, और पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ते हैं, जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मोतियाबिंद होने का खतरा, आपके त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हो जाता है, और आपका तंत्रिका संबंधी विकार, तंत्रिका तंत्र जो है खराब हो सकता है। और इसमें गेहूं और दलहन की जो फसलें हैं ये नष्ट हो जाती हैं लगभग 3%। और शैवालीकरण जो प्रक्रिया है, जो शैवाल बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें भी बाधा डालता है 6% लगभग। ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस सूर्य के द्वारा, वो क्रिया जो है प्रभावित हो जाती है पौधों के लिए। और फाइको प्लैंकटन नामक एक पौधा होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। ये फाइको प्लैंकटन जो है, ये जो है मछलियाँ जो समुद्र में होती हैं,
समुद्र समुद्र में होती हैं, इसी को खाकर वो लोग जो है अपना भोजन करती हैं। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण जो है मछली का जो भोजन है वो नहीं मिल पाता है, तो मछलियाँ भी मर जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है ओजोन परत का। और ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत का पूछा जाए कि खोज किसने किया, तो ओजोन परत का खोज किसने किया? चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान ने, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और सन 1913 ईस्वी में उन्होंने इसको जो है खोज किया था, इसके बारे में पता लगाया था ओजोन परत के बारे में। और ये जो ओजोन परत पूछा जाता है, ओजोन परत जो समताप मंडल में है, ओजोन परत का जो लेयर होता है, परत है, उसको मापने के लिए, उसके जो है जानकारी के लिए, अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक थे डॉप्सन। उन्होंने जो है इसके परत के बारे में जानकारी ग्रहण किया और उसको मापने के लिए एक यंत्र बनाया जिसका नाम होता है ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर। ये कब उन्होंने बनाया? 1928 ईस्वी में। ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे डॉप्सन, इन्होंने जो है 1928 में ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर बनाया, जिससे जो है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। और ये ओजोन परत की जो मापन की जो इकाई है DU, डी से होता है डॉप्सन और यू से होता है यूनिट, माने डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन इकाई हिंदी में कहते हैं। तो ये जो है उसके मापन की इकाई होता है। और ओजोन छिद्र जो होता है, ओजोन छिद्र अगर कोई पूछे क्या होता है, ओजोन होल कहते हैं। तो ओजोन छिद्र क्या है? 220 डॉप्सन यूनिट से अगर कम हो गया, जो ओजोन परत की मोटाई है, जो चौड़ाई है, अगर वो 220 डॉप्सन यूनिट से अगर कम हो गया, तब जो है हम लोग कहेंगे कि ओजोन छिद्र हो रहा है, ओजोन छिद्र हो रहा है। और ये पहली सूचना ओजोन छिद्र के बारे में, पहली जानकारी, पहली सूचना किसने दिया? एफ.एस. रोलैंड, जो कि सन 1978 में उन्होंने दिया था। और उसके बाद एफ.एस. रोलैंड ने 1978 में पहली सूचना या पहली जानकारी ओजोन छिद्र के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन उसको पुष्टि नहीं हुआ था, जो कि उसके बारे में बताया नहीं गया था अच्छे से, और लोगों को नहीं मालूम था। इसके लिए जो है फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो वैज्ञानिकों का दल जो है अंटार्कटिका भेजा गया। और अंटार्कटिका में जो है ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक थे वो अंटार्कटिका गए 1985 ईस्वी में, और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका पर जो कि बर्फ से पूरा ढका रहता है, वहाँ पर देखा गया कि आसमान में छिद्र दिखा, ओजोन छिद्र जो है वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो अंटार्कटिका में पहली बार ओजोन छिद्र को देखा गया था। और बाद में फिर जो है निम्बस उपग्रह से, सैटेलाइट से देखा गया, और उसके जो है ओजोन छिद्र की जो है चित्र के माध्यम से पुष्टि किया गया। ओजोन परत का जो है जो छिद्र हुआ है उसका जो है निम्बस उपग्रह से उसका फोटो खींचा गया, और उस फोटो को देखकर इस बात की जो है पुष्टि किया गया कि हाँ ओजोन छिद्र जो है अब ज़्यादातर होने लगा है। और उसके बाद जो है विषुवत रेखा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत किस जगह रहता है और कहाँ पर ओजोन परत की मोटाई कम होता है, कहाँ पर ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा होता है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो औसत या लगभग जो है औसत लगभग 290 डॉप्सन यूनिट होता है। गर्मी में जो है गर्मियों में कम होता है, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर ज़्यादा धूप की किरणें यहाँ पड़ती हैं, सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि आपकी ओजोन परत की जो मोटाई है वहाँ पर कम होता है। और जबकि जो है उच्च अक्षांश पर जाने पर, वहाँ पर जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर वहाँ पर 400 लगभग 400 जो है डॉप्सन यूनिट होता है। मतलब सर्दी में, जाड़ा में और बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा जो है ओजोन परत वहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देना है, जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगा वहाँ पर ओजोन परत की मोटाई कम होता है, वहाँ पर ओजोन गैस कम होता है। और जहाँ पर जो है सर्दी रहेगा, बसंत ऋतु रहेगा जब भी मौसम में, और उच्च अक्षांशों पर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर यहाँ पर ओजोन परत की चौड़ाई ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर अंटार्कटिका में यहाँ पर जो है देखा गया था पहली बार ओजोन छिद्र को। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो है
जब इस तरह से देखा गया कि इसका बुरा प्रभाव हमारे जो है दैनिक जीवन में भी पड़ने लगा, तब जो है आगे चलकर कोई खतरा ना हो, तब इसके लिए क्या किया गया कि जो है यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में सम्मेलन किया गया। कनाडा में जो है बुद्धिजीवियों के द्वारा जो है यहाँ पर सम्मेलन किया गया, जिसका नाम था, कनाडा में एक जगह था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल। तो वहीं पर जो है मीटिंग हुआ इसके बारे में, इसके जो है आने वाले भविष्य में जो दुष्परिणाम हैं वो न हो, उसको रोकने के लिए ये सम्मेलन यहाँ पर सम्मेलन किया गया। तो इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। ये आपको एग्जामों में भी पूछा जाता है, डेट कब जो है कहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था ओजोन परत के संरक्षण में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर? कनाडा में। और कब? 16 सितंबर 1987 में। लेकिन ये जो है उस समय लागू नहीं हुआ था। कुछ समय के बाद ये प्रभाव में कब आया? 1 जनवरी 1989 में। 1 जनवरी 1989 में ये जो है लागू हो गया। लेकिन उस समय अभी भारत देश जो है वहाँ इसमें शामिल नहीं हुआ था। इसमें जो है उपसंधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो भारत ने जो है कब जो है साइन किया, सिग्नेचर किया? तो 1992 में उस संधि पर भारत भी हस्ताक्षर कर दिया। संधि पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि उसी दिन से फिर क्या होगा कि आपको मतलब भारत देश में ये जो गैसें जो हैं अभी जिम्मेदार गैसें हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, जो कि ओजोन छिद्र बनने का जो कारण होता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये गैसों को रोकने के लिए सरकार तब नियम बनाता है कि जिससे कि प्रदूषण ना हो और हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव इसका न पड़े। तो यहाँ पर 16 सितंबर को हुआ था ये सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसीलिए 16 सितंबर को ही मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि वह वही दिन है जिस दिन जो है सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में सम्मेलन हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है तरह तरह जागरूकता फैलाया जाता है समाज में। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये कारण क्या क्या हैं जिसके कारण जो है ये सब जो है वो हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कारण है। CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो जिम्मेदार होता है ओजोन छिद्र के लिए। और AC एयर कंडीशनर, वातानुकूलित और फ्रिज और सोफा में जो फ्रेयान गैस होता है ये भी गैसें उसको नुकसान पहुंचाती हैं। जेट वायुयान जो होता है ये सब भी ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और क्लोरोब्रोमोकार्बन भी नुकसान पहुंचाता है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन भी नुकसान पहुंचाता है। और सबसे पूछा जाए सबसे जिम्मेदार कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब में, ब्रोमीन में, तो आपका क्लोरीन जो होता है तत्व, ये जो गैस है क्लोरीन गैस, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है अधिकतम। और सबसे कम अगर पूछा जाए कि जिम्मेदार कौन गैस होता है जो ओजोन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये गैस जो है कम प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब मानक ताप दाब पर एक डाप्सन इकाई का मान कितना होता है? 3.69 × 10⁻16 ओजोन अणु होता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। इसमें जो है अगर बात किया जाए कि कितने जो है ओजोन अणु होते हैं, O3 होते हैं, तो एक अगर हम कह दें कि एक डाप्सन यूनिट है तो इस 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इतने जगह में कितने ओजोन के अणु होंगे? 3.69 × 10⁻16 अणु होते हैं इसमें। और यहाँ पर जो ओजोन परत का निर्माण है किस तरह से होता है, ओजोन गैसों का निर्माण कैसे होता है? सूर्य की जो परावैंगनी किरणें हैं ये जो है ऑक्सीजन गैस पर आपतित होती है, तो ऑक्सीजन जो गैस होता है O2 होता है, O2 जो है टूट जाता है, मुक्त मूलक में टूट जाता है, फ्री रेडिकल में। एक यहाँ पर O यहाँ टूट गया, एक O यहाँ टूट गया, ये ऑक्सीजन अणु जो है मुक्त मूलक में टूट जाता है। और फिर यही मुक्त मूलक जो है किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन गैस से, O2 से क्रिया करके ओजोन गैस बन जाता है। और ये भी मुक्त मूलक जो है ऑक्सीजन गैस O2 से क्रिया करके ओजोन गैस बन जाता है।
तो इस तरह से जो है ये जो गैसें हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेयान गैस है, क्लोरोब्रोमो, ये सब गैसें जो हैं हानिकारक है। ये सब ओजोन गैस को क्रिया करके ओजोन गैस से फिर से उसे ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है ओजोन का जो मोटाई है, जो कि डाप्सन होता है मापा जाता है उसमें, उसकी जो मोटाई है वह कम हो जाती है। और वैसे ओजोन छिद्र का मतलब वहाँ पर छिद्र नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओजोन छिद्र होना। और उसकी मोटाई जो है अगर 220 डाप्सन यूनिट से अगर कम हुआ तो हम लोग कहते हैं कि ओजोन छिद्र हो रहा है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है क्या अध्ययन किए, इसमें ओजोन परत से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है, ओजोन परत के बारे में, ओजोन गैस के बारे में, एक डाप्सन यूनिट क्या है, ये जो है इसका मान क्या है, ये क्या क्या प्रभाव डालता है, और कब कहाँ ज़्यादा होता है, किस मौसम में ओजोन परत ज़्यादा बनता है, कहाँ पर कम होता है, और कब ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, और कब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था ये सम्मेलन, ये सब जो है प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और ये जो है हर एक एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।